सर्वप्रथम शासनीय प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री सिंह मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नातिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदना करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं श्रमणी श्रेष्ठा पंजाब वीरांगना महासाध्वी श्री पुष्पा जी महाराज साहब, मंडी गोविंदगढ़ अपनी शिष्य मंडली के साथ। चाचा जी, पुष्पा जी महाराज, सुख साथ सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसके प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही और जिनकी तपस्या है उनके इस प्रकार नाम है। उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागीश साहब का आज आइमिल है। उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल की शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। महासाध्वी श्री राम कुमार जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब का आज आइमिल है। उप तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साधु श्री मुक्षदा जी महाराज साहब का उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की शिष्य श्री विराट मुनि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साथी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साथी वृंद को मैं बहुत बहुत सुख्याता पूछता की तपस्या भी अनुमोदन करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका छठा उद्देश्य हमने कल प्रारंभ किया था। पात्रेष्ण साधु साध्वी को पात्र की कैसे गवेषणा करनी, उसके संबंध में बताया जा रहा है। तो आगे जो वर्णन है कल बताया था कि पात्र की चार आदिग्रह पात्रेष्णा संबंधी जो प्रतिमाएं हैं उनको लेकर के इन चार में से किसी ने भी कोई ग्रहण की है तो किसी को छोटा किसी को तुच्छ न समझा जाए, वे चारों भगवान की आज्ञा में। तो जब पात्र की गवेषणा करने के लिए गए हैं तो ऐसा हो सकता है कभी गृहस्थ कहे कि अभी तो हमारे पास पात्र नहीं है, महीने के बाद आपने आना, कुछ दिनों के बाद आना। तो जब ऐसे गृहस्थ कहता है तो उसके संबंध में जैसे वस्त्रेषणा के संबंध में कहा था कि ऐसा मेरे को प्रतिज्ञा वचन करना नहीं कल्पता, यदि आपने देना है तो अभी दे दो, अन्यथा महीने के बाद आऊंगा, इतने दिन के बाद में आऊंगा, ऐसा मेरा कोई वचन नहीं। फिर उसके बाद गृहस्थ ने कहा अपनी बहन को या परिवार के किसी मेंबर को आप पात्र को लाओ, उसको तेल के द्वारा, घी के द्वारा, मक्खन के द्वारा या किसी और चिकनी की वस्तु के द्वारा उसको अच्छी तरह लेप लगा देते हैं जिससे पात्र ठीक हो जाए, और उसको धो करके पानी आदि से फिर इसको देते हैं तो उसको भी साधु स्वीकार न करें। यदि पात्र के अंदर हरी सब्जी कंद आदि हो और वो पात्र उसको निकाल करके देना चाहे तो वह भी साधु उस पात्र को स्वीकार न करे। अब आगे वर्णन है सेण परो नेया, जैसे एवं वैजा आउसंतो समणा मुहूर्तगंग व मुहूर्तगंग जाव अच्छा ही ताव अम्मे असणंग व पक उव करेंसु व उव खड़ेंसु व तोते वयम आवसो सपानं सभोयनं परिगहं दाहामो तुच्छाय परिगहे दिन्ने समणस नो सुट्टु साहु भवे। तो फिर उस गाथापति उस घर के मालिक ने कहा कि आओ संतो समणा सेण परो निया एवं वैद्य व नेता घर का प्रमुख इस प्रकार कहता है आदुष्मन श्रवण मुहूर्तगम मुहूर्तगम, एक थोड़ी देर के बाद, मुहूर्त के बाद, थोड़ी जैसे आसपास का समय इतनी देर के बाद आपने आना, आप जाए उसके बाद आना, तब तक हम लोग असनंगवा हम भोजन पानी आदि तैयार करेंगे। अब इकट्ठा करेंगे, उब खड़ेंसुवा उसको पकाएंगे, तैयार करेंगे, तोते वयम आवसो है आजुष्मन, फिर उसके बाद ते बे हम वयम हम सपाण सभोजन पानी के साथ जब भोजन के साथ परिगहम दाहम आपको पात्र देंगे। क्यों? तुच्छय परिगह दिन्ने समणस न सुट्टो साहु भवे, क्योंकि तुच्छय पड़ी गए खाली पात्र दिन ने दिया हुआ किसको? श्रमण को। श्रमण को मतलब श्रमण श्रमणी साधु साध्वी को खाली पात्र देना हमारे अच्छा नहीं माना जाता, तो जो भी देना है उसको भर करके दे। तो कहा नो साहु सुट्ठू सुट्ठू सुष्ठू अच्छा साहु साधु
नो भवई, अच्छा नहीं, खाली पात्र देना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम भोजन पानी तैयार करके पात्र में डाल के फिर वो आपको देंगे। से पुब्बा में आलोइता, तो साधु साध्वी पहले उसको देखे, बोले आओ संतो भयणी, आओ संतो भयणी, हे आयुष्मान जा हे बहन, नो खलो में कपई आहा कमिय असनेवा पानेवा खाईमेवा साईमेवा भुट्टाईवा पायाईवा, हे आयुष्मान जा हे बहन, नो खलो में कपई, मेरे को ऐसा नहीं कल्पता है क्या, आहा कमिय असनेवा पानेवा खाईमेवा साईमेवा, अशन पान खादिम यदि आधा कर्मी हो, साधु के निमित्त से बनाया हो, तो ऐसा भोजन मेरे को भुताएवा पाएवा, मेरे को खाना या पीना कल्पता नहीं है, ये हमारे योग्य नहीं है। माँ उबकरही, माँ उबकरही, अपना भोजन आदि इकट्ठा ना करो, तैयार ना करो। अभी कंकसी में दाऊ एमेव दलियाही, यदि आप मेरे को पात्र देना चाहते हैं तो जैसा है जे, मतलब के खाली पात्र ही दे दो। दलियाही से सेवम बयंतस परो असणवा पाणवा खाईमंगवा साईमंगवा उब करिता, उब खड़िता स पाणं स भोयण परिगहम दल इच्चा, तह पगारम परिगहगं और फास्वं जावनो परिगाहिजा, फिर भी से, मतलब ऐसा निषेध करने पर भी, से सेवम बयंतस परो, मतलब इस प्रकार साधु साध्वी के बोलने पर भी, परो गृहस्थ जो है, असनंग व पानंग व कायमंग व सायमंग व, आसन पान खादिम स्वादिम, इसको उबकरिता इकट्ठा करके, उबखड़िता तैयार करके, सपानंग सभोजन, पात्र को पानी के साथ या भोजन के साथ भर करके, परिगहम दलिता, पात्र को साधु साध्वी को देते हैं। तह पगारंग परिगहगम, इस प्रकार के पात्र को अफासुम जामनो परिगाहिजा, उसको अप्रासुक, अप्रासुक का मतलब निर्दोष नहीं है, सदोष है, ऐसा जान करके उस पात्र को स्वीकार ना करे। सिया से परो उगनिता परिगहम निस्त्रिचा, से पुब्बा में आउ संतो, भय आउ संतो भयनि तुमंग चेवण संत्यं परिगंगं अंतो अंतेण परिलेहिसामि केवली भूया आयान मेयं अंतो परिगहंसि पाणानि वा भियानि वा हरियाणि वा अह विपुणं पुब्बव इत्थं में जंग पुब्बा में परिगहगं अंतो अंतेण परिलेह्य परिदेपमध्य पमध्य स अंडाय सभ्य अलावगा भाणी अबा जहाँ वत्सेषणाय नानतंग तिल्लेण वा घयण वा नवनीण वा वसाय वा किरणादि वा अन्यरंसि वा तह पगारंसि ठंडिलंसि परिलेह्य पमध्य पमध्य तो संयमेव आमज्जिजा एवं खलु सया जय जा सी पीवेमि, सिया से परो उबनिता परिगहम निस्रिता, सिया कदाचित से परो वह गृहस्थ, पर वह गृहस्थ, उबनिता परिगहम, पात्र को लेकर के निस्रिता साधु के पास रख देता है। तो रखने के बाद से पुब्बा में, तो साधु साध्वी पहले ही आओ संतो भयनी, हे आयुष्मान, भाई के लिए हे आयुष्मान, स्त्री के लिए हे बहन, तुमंग चेवण संत्यं परिगह, ये आपने पात्र रखा, जो आपका ही पात्र अभी तक मैंने स्वीकार नहीं किया, यदि मैं इसको देखूंगा इसके अंदर कोई ऐसा मेरे लेने योग्य हुआ, मेरी वृत्ति के अनुसार हुआ तो लूंगा, अन्यथा ये पात्र आपका ही है, लेकिन पात्र लेने से पहले मैं इसको देखूंगा इसके अंदर कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो कहा कि तुमंग चेवण संत्यं परिगह, ये जो पात्र है जो आपका, तुमंग का जहाँ पर है आपका, तुमंग का वैसे अर्थ होता है तुम, लेकिन तुमंग तब षष्ठी के एक वचन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, तो ये अर्थ की संगति बिठाने के लिए जहाँ पर तुमंग का अर्थ तब आपका, ये पात्र आपका ही है, अंतो अंतेण परिलेहिसा, मैं इसको अंदर से देखूंगा, क्योंकि कई पात्र ऐसे होते हैं, जैसे अलाबू पात्र है, उसका अंदर से रंग काला होता है, तो एकदम जीवादि का पता नहीं चलता, तो उसको हाथ में लेकर के बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि इसमें जीव जंतु है या नहीं। तो इसी प्रकार जिनको जो पात्र अंदर से काले हो
मतलब रंगीन हो सफेद के ऊपर तो एकदम नजर पड़ जाती है, लाल आदि के ऊपर भी। काला हो भूरा हो तो वहां पर देखने में थोड़ा ध्यान ध्यान से देखना पड़ता है। तो कहा कि ऐसे हाथ में लेकर के उस पात्र को अंतो अंतेण परिलेहि स्वामी, मैं इसको अंदर से ध्यान से देखूंगा, परिलेहि स्वामी प्रतिलेखना करूंगा, देखूंगा। केवली भूया, केवली भगवान फरमाते हैं बिना देखे लेना आयान में, ये कर्म बंध का कारण है। अंतो परिगहंसी, इस पात्र के अंदर पाणानी व बियाणी व हरियाणी व प्राण बीज हरि आदि जीव हो सकते हैं, वनस्पति आदि के जीव हो सकते हैं, छोटे जीव हो सकते हैं। अह भिक्षुण पुब्बविट्ठम है, इसलिए भिक्षुओं को साधु साधियों को पहले ही जो उपदिष्ट है कहा गया है। जब पुब्बा में पड़ी अंतो अंतेण पड़ी लेहिस, मतलब कि उस पहले ही पात्र को अंतो अंतर अंदर से पड़ी, पहले तो आया था पड़ी ले ही सामी, मतलब प्रतिलेखना करूंगा। तो मतलब पड़ी ले ही जाए, मतलब प्रतिलेखना की जाए, प्रतिलेखना की जाए। स अंडायु सभ्य आलाभ का भाणी अब्बा, यदि उसके अंदर अंडे आदि हैं, जीव आदि हैं, तो सारा करना उसको, मतलब यत्न से उनकी परिलेना करके परमार्जना आदि होती हो तो वो करना। तो कहा कि सारे आलाप को कहना, जहाँ बत्रेषणा, जैसे वस्त्रेषणा में अध्ययन में बस्तर से संबंधित कहा था, बस्तर लेने के संबंध में जो जो बातें कही वो सारी जहाँ पात्र के संबंध में भी जानना। नानतंग, जहां पर वहां से इतना नाणता भिन्नता है कि तिल्लेणवा घयणवा नवनीयणवा बसायवा श्रीणादिवा, मतलब तेल से, घी से, नवनीत मक्खन से बसा। तो वसा का बताया था, सामान्य अर्थ इसका चर्बी है, लेकिन जहां पर इसका अर्थ चर्बी नहीं लेना, जहां पर कोई ऐसी चिकनी चीज है जो खाद्य पदार्थों की ही होगी, ना कि वो मांसाहारी। तो ऐसे बताया था, जैसे ग्रीस वगैरह होती है, ग्रीस आदि होती है, जबाम आदि भिक्स आदि होती है, ऐसी कोई चिकनी चीज है। तो स्नान आदि मतलब पानी से धो धो करके, अन्नरंसी व तह पगारंसी, तो कहा उनको लेकर ऐसा है, यदि मानो पहले तो निर्दोष समझ के लेना, यदि मानो फिर भी रह गया हो तो कहा है कि निर्दोष ठंडिल भूमि में जा करके तह पगारंसी ठंडिलंसी पड़ ही है। यदि कोई जीव आदि उसमें रह गया हो तो तथा प्रकार के ठंडिल भूमि में वहां पर पड़िलेहिया पमज्य पमज्य, उस पात्र की प्रतिलेखना करे, उस पात्र की परमार्जना करे। तो संज्ञा में आमज्जित्वा, फिर उसके बाद मतलब प्रतिलेखना परमार्जना करके फिर उसके बाद हाथ आदि से उसको साफ करे। एवं खलु सया जय जासी तेवे में, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही सया सदा जय जासी साधु साध्वी यत्न करे तीवे में। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना भगवान से वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य पात्रेषणा का। प्रथम उद्देश्य में पात्र गवेषणा की विधि का उल्लेख किया गया। आप प्रस्तुत उद्देश्य में पात्र संबंधी शेष विधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गाह वैकुलम पिंड वाय परियाय पवित्र समाने पुप्पा मेव केहाय परिगहगम अवहट्टु पाणे पमज्य रयं सौ संज्ञामेव गाह वै पिंड वाय परियाय निखमिज्वा पविस्तिज्वा केवली भूया आओ संतो अंतो पड़ी गहगंसी पाणे वा दिए वा हरिये वा पर्यावची का अह भिक्षुणं पुप्पा में जम पुब्बव इत्थम वे पुप्पा में हाय परिगहं अवहत्तु पाणे पमज्य रयं सौ संज्ञा में गाहा वै कुलम निखमिज्वा पविस्तिज्वा। से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय पवित्राय पवित्रे समाने, वह साधु साध्वी
गृहस्थ के कुल में पिंडपात भिक्षा के निमित्त से, पिंडपात प्रतिज्ञा भोजन लेने की प्रतिज्ञा से, पवित्र समाने गृहस्थ के घर में प्रवेश किए जाने पर कहते करना है तो पुब्बा में पहले ही पेहाय पड़ी गहगम प्रतिग्रह पात्र को पेहाय देख करके अवहट्टु मतलब ले करके, पात्र को देख करके फिर लेकर के पाणे पमज्जिए कहा कि गोत्री जाने से पहले अपने पात्रों को अपनी झोली की अच्छी तरह प्रतिलेखना कर लेनी चाहिए, क्योंकि पात्र रखे हुए उसमें कोई भी जीव जंतु आकर के अपना स्थान बना सकता है, पात्रों में जा सकता है। तो कहा है कि चाहे उसमें जीव हो चाहे ना हो, लेकिन साधु साध्वी को गोचरी जाने से पहले अपनी झोली को भी ध्यान से देखना और अपने पात्रों की भी प्रतिलेखना करना, प्रमार्जना करना, फिर उसके बाद गोचरी को जाना। तो कहा है कि ऐसे पात्र को ग्रहण करके पाणे पमज्जीय उसके अंदर कोई प्राण जीव आदि हो तो उसकी प्रमार्जना करे, प्रतिलेखना करके प्रमार्जना करे। रौं रयंग रयंग का मतलब रज कोई धूल आदि का कारण है तो उसको भी साफ करे। तो तदनंतर संज्ञा में यत्न पूर्वक गाहा वही कुलम गाथापति के कुल में पिंडवाए पड़ी आए, पिंड पात प्रतिज्ञा भोजन लेने की प्रतिज्ञा से निखमिजवा पविसिजवा अपने स्थान से निकले और गृहस्थ के घर में प्रवेश करे। केवली भूया केवली भगवान कहते हैं आओ संतो हे आयुष्मन अंतो परिगहगंसी पाणेवा बीएवा हरिएवा पर्यावज्ञा। यदि आप बिना प्रतिलेखना किए चले जाते हैं और वहां पर जा करके मानव जीव आदि निकलते हैं तो साधु साध्वी के लिए शर्म की बात होगी। और दूसरी बात, यदि मानव ध्यान से देखा नहीं कोई छोटा जीव उसमें रह गया है तो जब उसमें भोजन पड़ेगा पानी आदि के कारण है, पानी आदि के ज्यादा देर होने के कारण से वो पूछा नहीं गया है तो उसमें सचित्तता आ जाएगी। या कोई जीव है उसमें गर्म चीज डाल लेंगे तो उसका क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो काल धर्म को प्राप्त होगा। तो कहा प्राण बीज हरि आदि जो है पर्यावज्जिजा उसका विनाश होगा। इसलिए विपुणम उद्भव इत्थम में भिक्षुओं के लिए साधु साधियों के लिए पहले ही उपदेश दिया गया है कि जब उपा में जो पहले ही टेहाय परिगहम अवहट्टु मतलब पात्र को ले उसकी प्रतिलेखना करे, ध्यान से देखे और उसको लेकर के पाणे पमज्जीय रयंग तो मतलब जीव आदि हैं तो उनको लेकर के एकांत में उसकी दया पाले। और धूल आदि है उसके अंदर चाहे धूल नहीं भी है फिर भी अपने बस्तर से जो पात्रों को पूछने वाला है उसे ध्यान से पहले प्रतिलेखना करनी, परमार्जना करे और उसके बाद तो तदनंतर संज्ञा में यत्न पूर्वक गाहा वही कुलम गाथापति के कुल में पिंडवाय पड़ियाए पिंड पात भोजन की प्रतिज्ञा से निखमिजवा अपने स्थान से निकले पविसिजवा गृहस्थ के घर में प्रवेश करे। अब इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार फरमा रहे हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव समाने सिया से परो आहट्टु अंतो परिगहगंसी सियोदगम परिभाषिता निहट्टु दल इच्छा तह पगारम परिगहगम पर हत्थन शिवा पर पायन शिवा अपास्वं जाव नो परिगाहिचा सेय आहच्च परिगाहिय सिया कृपा में उदगंसी साहरिजा से परिगह मायाए पाणं परिठविजा शशि निधायवा भूमिय नियमिजा से विकुवा उद उल्लंघवा शशि निदंगवा परिगह नो आमज्जी जावा पमज्जी जावा अह उपमेव विगोदय में परिगह छिन्न स्नेह तह पगारे परिगह तो संज्ञा में आमज्जिज्वा पमज्जिज्वा जा पया आया विजवा पया विजवा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गाहा वही कुलम पविसियो कामे परि गह गह माय आय गाहा वही
ओलम पिंडवाय परियाय भविष्यद्वा निखमिद्वा एवं बहिया बिहार भूमि व गामानु गामं दुर्जिता तिब्ब देशिया जहाँ बियाय बत्तीसना नवरंग इत पड़ी गहे एवं खलु तस जंग सबते सही सया जय जासी तिबेमी से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जाव समाड़े गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करते हुए सिया से परो आहतु अंतो परिगहंग सियोदगम परिभाषिता निहट्टु दल इत्या सिया कदाचित से परो वह पर गृहस्थ आहट्टु अंतो परिगहंसी घर के भीतर से बाहर ला करके अंतो परिगहंसी गृहस्थ के अन्य किसी अन्य पात्र में पानी है लेकिन वो पानी सचित है। सियोदगम परिभाषिता कच्चे पानी को साधु के पात्र में निहट्टु दल इज्जा अब गृहस्थ के निहट्टु उसे ला करके घाट आदि के किसी अन्य बर्तन में डालकर फिर उसे ला करके दल इज्जा और साधु के पात्र में डाल दिया। तह पगारगम परिगहगम पर हंसिवा पर पायम शिवा अभास्वम जावनो पड़ी गाही मतलब कि वह पानी गृहस्थ के हाथ में है। तह पगारम पड़ी गहगम वह बर्तन जिसके अंदर मतलब कच्चा पानी है पर हंसिवा पर पायंसिवा दूसरे के हाथ में है या उसके पात्र में है। अपासुअम यदि वो अप्रासुक है तो जाव नो पड़ी गाहिता उसको ग्रहण ना करे। सेह आहच पड़ी गाहिए सिया मानो कल्पना करो आहच कदाचित वह पानी ले लिया गया हो अनाभोग दशा में मतलब के लिया तो इस दृष्टि से था जो प्रासुक होगा अचित होगा निर्दोष होगा लेकिन बाद में पता चला ये तो पानी क्या है ये पानी सचित है। तो कहा ऐसे ग्रहण किया गया तो क्या करे सिया कदा क्षिप्पा में जल्दी ही उदगंसी साह रिचा मतलब उदगंसी उस पानी के अंदर ही साह रिचा मतलब पानी को डालने योग्य भाजन में उस बर्तन में साहरिजा डाल दे। पड़ी गह मायाए से पड़ी गह मायाए उस पात्र को लेकर के पाण परी ठगीजा मतलब जहाँ जिस बर्तन से पानी निकाला है उसी के पास आ जाए और उस पात्र को लेकर के पाण परी ठगीजा उसी में पानी डाल दे क्योंकि वह एक ही जाति का पानी है। यदि उसमें डाल दिया जाता है तो जीवों का घात ही होगा लेकिन जतना से शशि नितायवा यदि मानो ऐसा ना हो शशि नितायवा भूमियन नियमिजा शशि निधाय सनिग्ध सनिग्ध भूमि पर मतलब ऐसे स्थान पर जो उस पानी वाली हो जैसा पानी मतलब के जो लिया है जहां पर पहले दूसरा पानी को घेरा हुआ है उसके पास में मतलब जीवों की दया पालते हो उस भूमि पर नियम विद्या परख दे। तो कहा से भिक्षुवा भिक्षुणवा उद उल्लंघवा शशि निधंगवा परिगह कहा कि वह उद उल्लंघ उस क्योंकि पानी तो परख दिया है लेकिन पानी के साथ कुछ बूंदें रह गई हैं तो कहा कि गिल्लापन होने के कारण गिल्लापन है शशि निधंग पानी की बूंदे हैं सस्निग्ध थोड़ा गीलापन है तो ऐसे परिगहम उस पात्र को नो आमज्जीदा नो पमज्जीदा उसकी परमार्जना ना करे उसको पूंजे ना क्योंकि पूंजने से पानी बस्तर आदि से पूंजने से जो उसमें कच्चे पानी के अंश हैं अपकाय के जीव हैं उनका घात होगा। तो आमर्नी एक बार पूंजना बार बार पर परमार्जना करना ऐसा ना करे
अह उब्बा में पहले ये इंतजार करे, दिगो दाए में पड़ी गए, मेरे पानी का पात्र का जो पानी है वो सूख गया है, पात्र पानी से रहित हो गया है। छीन स्नेह, उसमें जरा भी स्नेह मतलब पानी के अंश नहीं रहे हैं। जब ऐसा हो तह पगारम परिगाहम, इस प्रकार के पात्र को तो तदनंतर संज्ञा में जतना पूर्वक आमज्जिज्वा परम्पा मज्जिज्वा, मतलब उसकी आमर्ज एक बार परमार्जना करे, बार बार परमार्जना के अच्छी साफ कर ले। और आगे कहा कि आया बीजवा पया जाव पया बीजवा, मतलब एक बार अतापना बार बार अतापना। तो कहा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, गाहा वही कुलम पवित्रियों कामे परिगहगम आयाए, गाहा वही कुलम पिंडवाय परियाय पवित्रवा निकमित्वा। फिर उसके बाद वह भिक्षु गाथापति के घर में प्रवेश भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने की इच्छा वाला अपने पात्र को परिगह मायाए पर अपने प्रति पात्र को ग्रहण करके गाहवई कुलम गृहस्थ के घर में पिंड वाय परिया पिंड पात्र भिक्षा की प्रतिज्ञा से पवित्र निकल जाए, एक स्थान से निकले दूसरे स्थान है दूसरे घर में प्रवेश करे। एवं बहिया, ये तो भिक्षा के संबंध में, एवं बहिया बिहार भूमि बिहार भूमि व गामानो गामन दुर्जिजा, इसी प्रकार पात्र को लेकर के बाहर बिहार भूमि व विचार संदिल भूमि बिहार भूमि स्वाध्याय भूमि का गामानुगामन द्वितीय ग्रामानुग्राम विहार करे। स्वाध्याय भूमि आदि के संबंध में ऐसा कहा जाता है, जिस स्थान पर रुके हैं वहां पर लोगों का आना जाना है, तो वहां पर स्वाध्याय में विघ्न पड़ता है। तो गांवों के अंदर बाहर खुले स्थान होते हैं जहाँ पर वृक्ष आदि की छाया जो कैसा है, तो कहा जाता है गुरुजनों की आज्ञा लेकर के वहां पर स्वाध्याय के लिए संत है तो दो तीन साल जैसी भी व्यवस्था बनती है उसके अनुसार स्वाध्याय के लिए चले जाते हैं। और जब स्वाध्याय का समय हुआ तो वापिस आके गुरुजनों के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम स्वाध्याय कर आए हैं। तो कहा जाता है ऐसे संदिल भूमि में बिहार भूमि में जहाँ गामानुगाम द्विजीता ग्रामानुग्राम विहार करे, दिव देशियाए जहाँ बियाए बत्तेसाए नवरंग इत्थ पड़ी गए। कहा जाता है कि अपना सब कुछ लेकर के संदिल भूमि बिहार भूमि में जाए, और कहा कि तीव्र बरसात होने वाली हो तो उस समय जैसे जहाँ बियाए बत्तेसना, जैसे दूसरे वस्त्रेषणा के अंदर जो वर्णन आया था नवरंग इत्थ पड़ी गए, वैसा ही कहना, लेकिन जहाँ पर पात्र से संबंधित करना अपना पात्र लेकर के जाए। एयं खलु तत्सत जंग सवटे सहिय सया जयजासी पीवे में, एयं खलु इस प्रकार तत्सत भिक्षु सब उस भिक्षु के जंग सवटे जंग सवटे सभी अर्थों से युक्त समय समितियों से युक्त सही है, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न सया जयजासी साधु सदा यत्नशील रहे, यत्न करे अपने संयम में तप में किसी जीव की विराधना ना हो। तीव्र आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस उद्देश्य का छठे अध्ययन के दूसरे उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था वह मैंने आपको सुनाया। अब सातवां अध्ययन है अवग्रह प्रतिमा। इसके भी दो उद्देश्य हैं, जहां पर स्थान से संबंधित रहने के लिए कैसा स्थान देना। पहले तो शय्येषणा आया था, शैया के संबंध में, अब रहने के स्थान से संबंधित तो बताया है। छठे अध्ययन में पात्रेषणा का वर्णन किया गया, परंतु साधु पात्र आदि सभी उपकरण किसी गृहस्थ की आज्ञा से ही ग्रहण करता है, क्योंकि उसने पूर्णतया चोरी का त्याग किया हो। कोई भी चीज लेनी सब गृहस्थ के द्वारा दी गई है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में जांचना परिचय में आया था दुक्करम खलुगो निच्चम अणगारस भिक्षुना,
शब्दों से जायंग होई नथी किंची अजायु। ताकि अणगार भिक्षु का देह कितना दुष्कर व्रत है। शब्दों से जायंग हो, जो कुछ उसके पास होता है वह सारा जाचित होता है। नथी किंची अजायंग, कुछ भी अजाचित नहीं होता, बिना मांगे कोई नहीं होता। सब गृहस्थों से मांगा गया है और गृहस्थों के द्वारा दिया गया है और साधु के द्वारा वो दिया गया है। लेकिन किसी की कोई भी वस्तु है वो जाचित होगी, मांगी हुई होगी। बिना आज्ञा से कोई भी वस्तु गृहस्थ की किसी की नहीं लेनी। तो बताया जा रहा है चोरी का त्याग कर रखा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अवग्रह का वर्णन किया है। कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अवग्रह 4 प्रकार का होता है। सामान्य रूप से 5 प्रकार का अवग्रह माना गया। भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि एक बार सौधर्मेंद्र महाराज ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा था, भगवान अवग्रह कितने प्रकार का है? तो भगवान ने कहा 5 प्रकार का। जब वो वर्णन किया तो पहला अवग्रह ये था देवेंद्र अवग्रह, क्योंकि मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा का पहला स्वामित्व जो है वो इन सौधर्मेंद्र महाराज का है और उत्तर दिशा का स्वामित्व जो है वो ईशानेंद्र महाराज का है। तो जब देवेंद्र अवग्रह कहा तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सब साधु साधियों को, क्योंकि बिना आज्ञा से रुकना नहीं, जो देवता का अवग्रह है, देवता का स्थान है, तो मैं सभी साधु साधियों को दक्षिण दिशा में विचरने की आज्ञा देता हूँ। तो कहा कि ऐसे जो 5 जो बताया, पहला देवेंद्र अवग्रह है सौधर्मेंद्र महाराज का। दूसरा है राज अवग्रह राजा का, तो राजा के जहाँ पर चक्रवर्ती का लिया जाता है, जो बड़े राजा है। और तीसरा जो है गृहपति अवग्रह, जो गृहपति गृहस्थ है लेकिन जो मांडलिक राजाओं के संबंध में आता है। आगे शय्यातर अवग्रह, शय्यातर अवग्रह है कि जिसके स्थान पर रुके हैं उस गृहस्थ का अवग्रह, जिस स्थान पर रुके हैं उसके स्वामी की आज्ञा लेना। आगे 5वां है साधर्मिक अवग्रह। साधर्मिक अवग्रह का मतलब अपने परिवार में साधु है तो साधु का परिवार, साध्वी है तो साध्वी का परिवार, किसी की निष्ठा में कोई भी चीज हो उनकी आज्ञा के बिना उसको ग्रहण नहीं करना। जब आवश्यकता है तो उनसे आज्ञा लेके उसका प्रयोग कर सकते हैं, यदि आज्ञा नहीं है तो मतलब के फिर प्रयोग नहीं कर सकते। बिना आज्ञा के लेना कहा जाता है तीसरे व्रत को दूषित, महाव्रत को दूषित दूषित होता है बिना आज्ञा से लेने का। तो ऐसे 5 प्रकार के अभिग्रह के हैं। तो कहा कि उक्त अवग्रहों का वर्ण करते हुए सूत्रकार कहते हैं समणे भविष्यामि आणगारे अकिंचने अपुत्रे अपशु परदत्त भोई पावं कम्मं नो करिष्यामीति समुत्थाय सब्बं भन्ते अदिन्ना दानं पचखामि से अणुपविस्थिता गामंग वा जाव राय हानि वा देव स्वयं अदिन्नं गिणहिज्जा नेवन्नेहि अदिन्नं गिणः विच्चा अदिन्नं गिणहन्ते भी अन्नेन समणु जानिज्जा जेहिं भी सद्धिं संपवये तेसिं भी जाय छत्तगंगवा जाव चम छेण गंगवा तेसिं पुब्बा में उगहं अणुन्न आणनुन्न विय अपरिलेह्य अपरिलेह्य अपमज्य अपमज्य नो उ गिण हिज्जा परि गिण हिज्जावा उन ओ गिण हिज्जावा परि गिण हिज्जावा तेसिंग कुब्बा में उगहं चाइजा आनंद विय परिलेह्य पमज्य तो संज्ञा में उ गिण हिज्जावा प गिण हिज्जावा। ताकि सामने भविष्यामि, मैं श्रमण बनूंगा, मैं साधु बनूंगा या मैं साध्वी बनूंगा। कैसे? अणगारे, अणगार जिसका अपना कोई घर नहीं है, था तो उसको छोड़ दिया है, नहीं था तो
उसको बनाने की पाने की भावना छोड़ दी। मैंने अपना कोई घर अब नहीं बनाना। अकिंचन, अकिंचन, परिग्रह से रहित। न अस्ति नास्ति किंचित किंचन, किंचित अस्य पार्श्वे थी अकिंचन, इसके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है। कहा कि केवल जो साधु संयम चर्या में उपयोगी उपकरण है उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ धन दौलत जमीन जायदाद जिस सब का परित्याग कर दिया है। जिस तो कहा जाता ऐसे अकिंचन, अपुत्य, अपुत्य जिसका बच्चे आदि कोई परिवार नहीं था तो उसको छोड़ दिया। अपशु, अब उसके पास द्विपद चतुष्पद आदि कोई, मतलब कि उसके पास कोई परिग्रह नहीं। पशु पक्षी आदि कुछ भी नहीं, सबको छोड़ दिया। पर दत्त भोई, अब शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत तो है, तो कैसा भोजन? कहा पर दत्त भोई, दूसरे के द्वारा, पर दूसरे के द्वारा दत्त दिया गया भोई, जो भोजन है उसको खाने वाला, उसका प्रयोग करने वाला वह पर दत्त भोजी है। पावं कम्मं नो करी सामी, जिस समय दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो वो संकल्प वाक्य लेते हैं कि पावं कम्मं नो करी सामी, मैं किसी भी प्रकार का पाप कर्म नो करी सामी नहीं करूंगा, पाप कर्म का परित्याग करता हूँ। तीन समुत्थाय, इस प्रकार समुत्थाय प्रतिज्ञा में उद्यत होकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। भंते सब्बं भंते अदिन्ना दानं प्रचक्षामि, वैसे तो क्रम से 5 महाव्रत आते हैं। पहले उसने दशमी कालिक सूत्र के अंदर भी चौथे अध्ययन में जहाँ शेदो स्थापनी चरित्र ग्रहण कराया जाता है तो वहां पर ये 5 महाव्रत छठे व्रत रात्रि भोजन के त्याग को व्रत को ग्रहण कराया जाता है। तो जहाँ पर 2 तो उसने ग्रहण कर लिए, लेकिन तीसरे का संबंध है जहाँ पर, तो इसलिए उस तीसरे को उठाया गया है। क्या कहता है वो दीक्षित होने वाला? सब्बं भंते अदिन्ना दानं चखामी, हे भगवान आज से मैं सब प्रकार के अदत्ता दान का परित्याग करता हूँ। अदिन्ना दान, अदत्ता दान, अदत्त जमा आदान, अदत्त का मतलब न दत्त, जो वस्तु दी नहीं गई है, जिस वस्तु को किसी ने दिया नहीं उसका आदान स्वीकार करना, ग्रहण करना। मतलब मैं आज से किसी के द्वारा जो वस्तु दी नहीं गई है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, जिसको सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि मैं चोरी का आजीवन त्याग करता हूँ, पचखान करता हूँ। से अनुपविष्टिता गामगवा जाब राय हानिवा, जिसने ऐसे अदत्ता दान का पूर्ण रूप से त्याग किया हुआ है वे साधु साध्वी। से अनुपविष्टिता गामंगवा राय हानिवा, वह से वह साधु साध्वी अनुपविष्टिता प्रवेश करके कहा, क्योंकि कोई भी वस्तु है उसको लेनी है तो कहाँ से? गृहस्थों से मिलेगी। गृहस्थ लोग गांव आदि में रहते हैं, तो कहा गामंगवा, ग्राम जहाँ से लेकर गामंगवा, नैरंगवा, केडंगवा, कब्बड़ंगवा ये शब्द जो आते हैं। राय हानिवा, राजधानी तक, कहा इनमें प्रवेश करके नेव स्वयं अधिन्नं गिनहिज्जा, स्वयं अधिन्नं अदत्त वस्तु को ग्रहण ना करे। कहा नेव स्वयं अधिन्नं गिनहिज्जा, स्वयं 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 अपने आप अधिन्नं, किसी के द्वारा जो वस्तु नहीं दी गई है उसको न गिनहिज्जा, ग्रहण ना करे। नेव अन्य अधिन्नं गिनहा विज्जा, ताकि अन्य दूसरों के द्वारा जो अधिन्नं, जो वस्तु मतलब अधिन्नं अदत्त वस्तु को अन्य दूसरों के द्वारा नेव गिणहा विदा, उनसे ग्रहण ना करवाए। मतलब ये कहे कि मैं तो लेता नहीं, तुम ले लो, तुम इसको ग्रहण कर लो, तो दूसरों के द्वारा भी ग्रहण ना करवाए। अधिन्नं गिणहंते भी अन्य न समणु जानी जा, जो अतत्त वस्तु का ग्रहण करने वाले हैं उनको, जो अन्य लोग ऐसे हैं उनको न समणु जानी जा, उनको अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे।
जेहिंग व भी सद्धिंग संपवैये तेसिंग पि जाई छत्त गंगवा जाव चम छेण गंगवा तेसिंग पुब्बा में कहा जाता है। जेहिंग भी सद्धिंग जिनके साथ संपवैये प्रव्रजित हुआ है तेसिंग पि उनके भी जाई छत्तगम जो छत्तर हैं जाव चम छेण गंगवा चरम छेदनक मतलब ये जो साधु साध्वी के जो अत्यंत उपयोगी वस्तुएं हैं ताकि उनको तेसिंग पुब्बा में उगहम अनुन्न दिए जो दूसरे अन्य अपने साधर्मी साधुओं के पास साध्वियों के पास मतलब किसी ने लेना है तो उनकी आज्ञा लिए बिना उनको ग्रहण ना करे। जहाँ पर छतगंग छाते का शब्द आया है वैसे अपने साधु साधियों के पास छतर का वर्णन नहीं है लेकिन कहा जाता है जहाँ पर बरसातें बहुत होती हैं तो कहा जाता है स्थविर आदि अवस्था को देखते हुए जहाँ मतलब के धूप आदि का ऐसा प्रकरण है तो वहां पर यत्ना पूर्वक मतलब के वहां छाते का वर्णन आ जाता है ग्रहण करने का लेकिन प्राय करके छतर ग्रहण करने का निषेध है। तो कहा कि छतर आदि तो चरम छेदनक मतलब कि कोई चमड़ी कट गई है या नाखून आदि काटने का स्नेल कटर आदि है तो ऐसी कोई भी चीज है तो कहा कि उब्बा में पहले ही उगह अवग्रह को आनंद आनन्नवीय मतलब के अनुज्ञा के बिना आज्ञा के बिना अपरिलेह्य उस वस्तु की प्रतिलेखना किए बिना अपमध्य उस वस्तु की प्रमार्जना किए बिना नो उगिणहिजा वह परिगिणिजा साधु साध्वी उसको ग्रहण ना करें जो साधर्मियों की जो वस्तुएं हैं बिना आज्ञा के बिना प्रतिलेखना प्रमार्जना किए बिना उस वस्तु को ग्रहण ना करे। नौ परिगणिजा बार बार उसको परिग्रहण बार बार ग्रहण करना एक बार ग्रहण करना बार बार ग्रहण करना ऐसा ना करे। तेसिंग पुब्बा में उपग्रहण जायजा साधर्मियों की किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो पहले उनसे उगाहम जायजा अवग्रह की जांचना करें उसका प्रयोग करने की ग्रहण करने की उनसे जांचना करें आज्ञा ले अनुन्नवीय अनुज्ञा लेकर के आज्ञा लेकर के फिर पढ़ ले ही है उस वस्तु को देख के उसमें जीव आदि तो नहीं है तो मज्जीय है तो उसकी प्रमार्जना करके तो तदनंतर संज्ञा में यत्न पूर्वक वो गिढ़ी जावा प गिढ़ी जावा उसको एक बार ग्रहण करे और एक बार ग्रहण करे जब बार बार ग्रहण करे मतलब अनुज्ञा आज्ञा के बिना नहीं ग्रहण करना जब भी जरूरत है वो साधर्मी लोग ना थोड़े करेंगे लेकिन अपनी साधुता को सुरक्षित और क्षुण्ण रखने के लिए कहा जाता है कि उसको कोई भी वस्तु है बिना जांचना के जो अपने अधिकार की निष्ठा में नहीं है उस जिसकी निष्ठा में है उससे आज्ञा लेकर के उस वस्तु का प्रयोग करे आज्ञा के बिना नहीं। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आगंतारे सुवा आगे चार का अंक है जो बाकी शब्द पहले आ चुके हैं जैसे आगंतारे सुवा आरामागारे सुवा कहा वैकुले सुवा परिया बस्ते सुवा अणु भी उगहम चाइजा जे तत्थ ईसरे जे तत्थ समाहित ते उगहम अणुन्न विद्या कामं खलु आवसो आहा लगतं आहा परिनायं व सामो जाव आवसो जाव आव संतस उगहे जाव सा हमिया ए ताव उगहम उगिणहि सामो तेन परं विहरि सामो से किं पुन तत्थो गहंसि एवो गहयंसि जे तत्थ साहम्या संभोया समनुन्ना उवागच्छिजा जे तेन स्वयमेसि तय अस्नंगवा पाणंगवा कायमंगवा सायमंगवा तेन ते साहम्या संभोया समनुन्ना उव निमंती जा ये तीन वाक्यांश है इसे साहम्या के साथ दो शब्द और हैं जैसे पहले आ चुका है साहम्या संभोया समनुन्ना
ओवर निमंत्रिजा नो चेवनम पर बढ़िया ओ विद्य ओवर निमंत्रिजा। कहा कि से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी आगंतारेषु धर्मशाला आदि स्थानों में, आरामागारेषु आराम बाग आदि में जो स्थान बने हुए गृहस्थ लोग अपने लिए बना लेते हैं ऐसे स्थान, गाहावई कुलेषु व गाथापति गृहस्थ के घर में उनके उनके स्थान है। पर्यावसेषु कोई तापसों आदि का कोई ऐसा स्थान है। तो कहा इन स्थानों पर अणु भी विचार करके उपग्रह जायजा अवग्रह की जांचना करे। अणु विचिंत्य विचार करके उस स्थान की आज्ञा मांगे। जे तथ्य ईश्वरे जे जो तथ्य ईश्वरे वहां पर ईश्वर स्वामी है। जे तथ्य समाहित है जो वहां का अधिष्ठाता है, प्रबंधक है, व्यवस्थापक है। ते उपग्रह अणुन्न विद्या उनसे अवग्रह की जांचना करे, आज्ञा मांगे। कामं खलु आउसो अहलब्धं अह परिणायम वसामो आउसो हे आयुष्मन। कामं यदि आपकी इच्छा हो, आहालंदन जितने समय की आप आज्ञा दें, आहा परिणायम जैसे आपकी आज्ञा होगी जहां पर रुकने की, वह सामो हम रहेंगे। जाव आउसो हे आयुष्मान जाव आउसंत उगहे जाव साहमिया ए, ताकि आपके आयुष्मान आपके अवग्रह में जो हमारे साथ धर्मी आएंगे वो वहां पर रहेंगे। उगहम उगिण ही सामो मतलब के उसका हम अवग्रह है, मतलब आपसे जहां रुकने की आज्ञा चाहते हैं। तेण परम विहरिसामो फिर उसके बाद हम विहार कर जाए। तो जहां पर जथालंग शब्द आया है पहले भी आया था, इसका कहा जाता है कि जथालंग समय कम से कम हाथ में गीला हाथ है उसको सूखने में जितना समय लगता, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। तो इसकी व्याख्या करते हुए सूत्रों की व्याख्या का आधार लेते हुए 6 सूत्रों में उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज ने त्रिलोक मुनि जी की साथ जो उन्होंने जो व्याख्या की उसमें कहा कि 5 दिन का मतलब ज्यादा से ज्यादा 29 दिन जो साधु का कल्प है उतना हम रहेंगे, उतना हम रह सकते हैं। बाकी अब जिस समय आज्ञा मांगते हैं इतने समय, तो गृहस्थ कहता है इतने समय की तो मैं आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि हमारे कोई ऐसा प्रसंग होने वाला, हमें स्थान की जरूरत पड़ेगी। तो साधु साधुएं कहते हैं कि ठीक है आप इतना नहीं दे सकते हैं तो जितने समय की आप आज्ञा देंगे उतना समय हम रुकेंगे, उसके बाद में जहाँ से निहार कर दे। और कहा जाता है उतने समय में रहे तो उतनी देर में साधु साधु ग्राम आदि में विचरते हैं भिक्षा आदि के लिए। कोई ऐसा और स्थान निर्दोष मिल जाता है तो उस स्थान पर वहां पर रह लेते हैं। पर लेकर रहते अपने कल्प के अनुसार, जैसे साधुओं का 29 दिन का है बिना वर्षा का काल के, साधुओं का 2 महीने का आता है, उसके अनुसार वो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। तो कहा जाता है कि जितना आप कहेंगे उतनी देर हम रहेंगे। टेण परम विहरिसामो उसके बाद हम विहार कर जाएंगे जहां से किंग पुण तत्थ ओगहंसी एवो गहियंसी जे तत्थ साहमिया संभोया समनुन्ना उवा गच्छिजा। कहा से किंग वह किंग क्या पुनः तत्थो गहंसी उस अवग्रह में उग गहंसी जो ग्रहण किया है, आज्ञा ग्रहण किया, जे तत्थ जो वहां पर साहमिया साधर्मी लोग, संभोया जिनके साथ सांभोगिक संबंध है, आहार पानी आदि का संबंध, कथा आदि का इकट्ठे करना जिनका संवायम सूत्र में वर्णन आएगा। तो कहा ऐसे संभोगिक संबंध समनुन्ना, समनुन्ना समनुन्ना का मतलब समान समाचारी वाले,
मतलब जिनकी चर्या बहुत अच्छी है, मनोज्ञ है, उवाग अच्छी जान, ऐसे संतों के पास संत आए, साधवियों के पास साध्वियां आए, जे टेण टेण स्वयं ऐसी तय, जो वहां पर साधु ने स्वयं जो ऐष्णा की है, गोचरी आदि में जाकर के आहार पानी लाया है, तो कहा असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, असन पान खादिम स्वादिम, जो लाया है तेण के साहबिया, मतलब उस भोजन से उन साधर्मी लोग जो संभोगिक है, समनुन्न समनोज्ञ है, उनको उव निमंत्रिजा आहार आदि का निमंत्रण दे। नो चेवना पर बढ़िया है, लेकिन कहा है कि जो दूसरे के द्वारा लाया गया है उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा तो यदि आज्ञा ले और आज्ञा मिले तो कर सकता है, बिना आज्ञा के नहीं। कहा कि स्वयं सेवा करने के लिए स्वयं प्रयास करे, जो आया है उनके द्वारा, जो लाया है उसके द्वारा उन साधर्मियों की सेवा करे। वो पर बनिया ओ गिच्छे उगुच्छे निबंध, मतलब कि जो दूसरे के द्वारा आहार पानी आदि लाया है उसको लेकर के निमंत्रण करे, ऐसा नहीं, जो स्वयं गवेषणा करके लाया है उसके द्वारा निमंत्रण करे। अब इसके आगे और वर्णन आएगा, वह फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संदेशं परमं हवाई मंगलम, श्री तथारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनर्थो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनर्थो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण्य सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणानि कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर।